जरदारी साहब कैसे सदर बने थे, नवाज शरीफ साहब सियासत के अंदर एंटर कैसे हुए थे। कैप्टन सफदर साहब ने जी कार्रवाई डाल दी है। उनका जो गुस्सा है, अब कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पार्टी को छोड़ भी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो एक और लंदन प्लान का जिक्र भी हो रहा है, क्योंकि लंदन प्लान का जिक्र इसलिए होता है। अब लंदन प्लान क्यों कहा जाता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। अब नून लीग की जो भी प्लानिंग होती है, जो भी फैसले होते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, वो लंदन से बनाई जाती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं तो उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो 2 दिन पहले जंग अखबार के अंदर एक चीज रिपोर्ट हुई है कि जी नून लीग की तरफ से एक बयानिया बनाया गया है, जिसमें बाजवा साहब को, जनरल फैज हमीद साहब को, साकिब निसार साहब को, आसिफ सईद खोसा साहब को, इनको टारगेट किया जाएगा। टारगेट क्यों किया जाएगा भला? क्योंकि इमरान खान साहब, जो कि कहा जाता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान, जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ था, अब उसको कंप्लीट किया गया 2018 के अंदर, और कंप्लीट करने में इन लोगों का हाथ है। तो खैर, जो कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब किस तरीके से आए थे, जरदारी साहब कैसे सदर बने थे। तो अब वो भी तो हमें बताया जाए कि वो कौन से प्रोजेक्ट थे, वो किसने बनाए थे, वो कैसे तैयार किए गए थे, नवाज शरीफ साहब सियासत के अंदर एंटर कैसे हुए थे। तो वो भी तो मेरे ख्याल से इनको बात बतानी चाहिए क्लियरली, अगर प्रोजेक्ट इमरान खान साहब का वो जिक्र करते हैं तो। खैर, जो सियासत के अंदर जो भी सियासतदान इस टाइम मौजूद हैं, सारे के सारे ये प्रोजेक्ट के जरिए आए हुए हैं। तो बाकी अब जो नून लीग जो बयानिया बना रही है, तो उसमें जो 2 दिन पहले कहा गया है, जो जंग अखबार के अंदर जो रिपोर्ट हुआ है, उसके अगले दिन ही कैप्टन सफदर साहब ने जी कार्रवाई डाल दी है। उन्होंने बाजवा साहब के ऊपर बातचीत करना, बाजवा साहब पे तनकीद, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है। तो लेकिन देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बदकिस्मती है कि बाकी मुल्कों के अंदर क्या होता है कि जब कोई सियासी पार्टी मतलब इलेक्शन लड़ती है, तो वो क्या करती है कि अपने जो काम किए होते हैं, मतलब जो पॉलिसीज बनाई होती हैं, जो अमेंडमेंट्स की होती हैं, जो कानून साजी की होती है मुल्क के लिए, वो गिनवाते हैं कि हमने ये काम किए थे जिससे मुल्क को फायदा हुआ था। हमारे मुल्क के अंदर जब हुकूमत चली जाती है या जाने वाली होती है, तो क्या किया जाता है कि एक बयानिया बनाया जाता है। बयानिया उस तरीके से बनाया जाता है कि पब्लिक पल्स को देखा जाता है कि पब्लिक क्या चाहती है, मतलब पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सुनना चाहती है, पब्लिक जजेस के खिलाफ सुनना चाहती है। जिसके खिलाफ पब्लिक सुनना चाहती है, उस बंदे को टारगेट करके एक बयानिया बना दिया जाता है, ताकि पार्टियों की कोशिश होती है कि हमें पॉपुलैरिटी मिले। तो इसी तरीके से अब नून लीग अब कोशिश में है कि जी अब बयानिया बनाया जाए। अब ये देखें, एक नून लीग की बात नहीं कर रहा मैं, ये बयानिया तहरीक इंसाफ भी बना चुकी है, ये बयानिया माजी के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी अपनाया था। तो इस तरह के जो एक बयानी है, पाकिस्तान में तो आम रूटीन में अपना लिए जाते हैं। मतलब हर इलेक्शन से पहले या जब हुकूमत जाने वाली होती है, तो ये बयानिया हर पार्टी बना के बैठ जाती है। तो इसीलिए मरियम नवाज साहब भी पाकिस्तान के अंदर वापस आ रही है। कहा जा रहा है कि जनवरी के एंड के अंदर मरियम नवाज साहब वापस आ जाएंगी, और इसी बयानी के ऊपर भी जाहिर सी बात उन्होंने काम करना है। अब अगर इमरान खान का इस टाइम मुकाबला करना है, तो एक बयानिया होना चाहिए। तो अब ये बयानिया बनाया जाएगा, मरियम नवाज साहबा इस बयानिया पे काम करेंगी, स्पीचेस करेंगी, जलसे करेंगी, और पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगी वो। तो खैर, मरियम नवाज साहबा के नाम से मुझे एक और खबर याद आ गई है, शाहिद खकान अब्बासी साहब नून लीग को छोड़ने लगे हैं। अच्छा, उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब अकेले नहीं है, उनके साथ 2 लोग और भी हैं। मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम भी लिया गया और ख्वाजा साद रफीक साहब का भी। तो खैर, मिफ्ता इस्माइल साहब तो नाराज इस वजह से हैं क्योंकि इसहाक डार साहब को जब लाया गया था, तो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा दिया गया था। हालांकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसहाक डार साहब की निस्बत वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम। तो बाकी इसके अलावा जो बाकी 2 लोग हैं, मतलब शाहिद खकान अब्बासी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब, उनको एतराज ये है कि बताया जा रहा है कि उनको एतराज है कि जो कि मरियम नवाज साहबा को ओहदे दिए गए हैं। अब देखें, वो सीनियर हैं, उनकी कुर्बानियां भी हैं पार्टी के अंदर, वफादारियां भी हैं, मतलब सियासत के अंदर जितना भी टाइम है वो नून लीग के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है। तो इसीलिए उनको ये एतराज है कि मतलब हमें कोई ओहदा नहीं दिया जाता, सिर्फ नून लीग के अंदर उनको ओहदा दिया जाता है जिनके नाम के आगे शरीफ लगा होता है। मतलब मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब, जिनके नाम के आगे शरीफ होता है,
तो उनको अहदे दिए जाते हैं, या तो मेरे ख्याल से फिर उनको भी नाम के आगे शरीफ लगा देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा ना फिर। अब अगर ख्वाजा साद रफीक शरीफ लगाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, शायद खकान अब्बासी शरीफ लगाओ वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह तो वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए एक आग सी लग चुकी है उनके अंदर। अब जैसी बात है, जब आग लगती है ना, धुआं भी उठता है, जब धुआं उठता है तो वो नजर भी आता है। तो अब ये धुआं नजर भी आ रहा है। अब उनका जो गुस्सा है, अब कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पार्टी को छोड़ भी दें। तो खैर मेरे ख्याल से अगर वो पार्टी को छोड़ते भी हैं तो इसका खैर कोई नुकसान नून लीग को होगा नहीं। अब देखें, उनका नुकसान उनको खुद को होगा जो कि पार्टी छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, पार्टी छोड़ के पीटीआई तो ज्वाइन करेंगे नहीं वो। तो अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तो खुद को नुकसान होगा उनको, क्योंकि देखिए पार्टी का जो एक वजूद है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। अब अगर देखा जाए तो नून लीग तो वैसे भी काफी तबाह हो चुकी है, लेकिन जो पार्टी का नाम बचा हुआ है, जो पॉपुलैरिटी है, ये जो वोटर और सपोर्टर हैं अभी भी, तो वो नवाज शरीफ साहब की वजह से हैं। मैं समझता हूं अगर शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी को छोड़ दें, उसका फिर भी असर नहीं पड़ना नून लीग को। तो इसीलिए अगर वो 3 लोग छोड़ देते हैं पार्टी को, तो इसका नून लीग को कोई फर्क नहीं पड़ना इस चीज का। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।